हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा जंतु समूह है जो कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट के बीच की कड़ी समझा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं तो हम जीवन के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी को समझने में सफल हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि आपको कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट के बीच के अंतर और संबंध के बारे में गहरा ज्ञान मिलेगा, जो जीव विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, जिसमें हमने आपके 4-5 फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि आपका प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा और आपका इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, ये सारे हमने कवर कर लिए। तो आज हमारा जो आपका जो ये वीडियो है वो हेमिकॉर्डेटा पर डिपेंड है। तो हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के सारे मेंबर कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। कॉमनली इनको क्या बोलते हैं? कॉर्न वॉर्म या टंग वॉर्म बोलते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक किसके बिटवीन? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट, इसके बीच का ये क्या है? आपका कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक यानी कि दो अदर फाइलम के फीचर्स इसमें एक साथ मिलते हैं, इसलिए इसे, जैसे कि हमने कल पढ़ा था पेरिप्लेटस। पेरिप्लेटस किसका था? आपका एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक है। तो इसी तरह आपका जो हेमिकॉर्डेटा है वो आपको नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के बीच की कड़ी है। इसका जो बॉडी डिवीजन होता है वो कैसा होता है? 3 पेयर में होता है। किसमें होता है? 3 में होता है। आपका किसमें होता है? 3 में होता है। आपका प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, और यहाँ पर क्या होता है? टंग्स होती है। क्या होती है? टंग। तो 3 में बॉडी डिवीजन होता है आपका। प्रोबोसिस क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी ऑर्गन, जो कि आपकी नॉन कॉर्डेटा के स्टोम कॉर्ड के इक्विवेलेंट होता है, उसी के एनाबोलस होता है। और कॉलर जो होता है में भी सिलेटेड होती है। कैसी होती है? सिलेटेड होते हैं। इन्हें सिलेटेड फीडर भी बोलते हैं। सीलिया पता है कैसे होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है? पानी में ही मिलने वाले एनिमल है, तो वो पानी में सीलिया क्या होते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये सिलेटेड फीडर है। सिलेटेड फीडर है। इन्हें फिल्टर फीडर भी कहते हैं। फिल्टर फीडर यानी कि चुन चुन कर खाने वाले, हर किसी को नहीं खाएंगे, ये जो स्पेसिफिक होगा उन्हीं को खाते हैं। तो चुन चुन के फीडर का मतलब है चुन चुन के खाने वाले। और इसका एग्जाम्पल है आपका ब्लैनोग्लोवस, जिसको हम टंग वर्म या फिर आपका कॉर्न वर्म भी कहते हैं। ये किस क्लास में आता है? डिस्कोग्लॉसस क्लास में आता है। और इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? टर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नोटोकॉर्ड के बारे में जो भी फीचर्स आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, वो यहाँ कवर हो जाती है कि आपके इसके सारे जितने भी मेंबर इसमें इंक्लूड हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव हैं। और ये कनेक्टिव लिंक शो करते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट के बीच का। साथ ही इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस और आपका कॉलर और टंग। और प्रोबोसिस क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि आपका एक्सक्रेट ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो कि किसके एनालोगस होते हैं? नोटोकॉर्ड के स्टोमा कॉर्ड के इक्विवेलेंट होते हैं। और जो कॉलर है आपका कॉलर फीडर, वो सिलेटेड होती है। इसकी कॉलर जो होती है वो सिलेटेड होती है, तो इसे सिलेटेड फीडर ही बोलते हैं। और आपका क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव, यानी कि क्या है? बहुत ही ज्यादा चुन चुन के खाती है, तो फिल्टर आपका फिल्टर फीडर भी बोलते हैं इसे। तो और इसका एग्जांपल आपका ब्लैनोग्लोवस है। और आप इसके लार्वा को क्या बोलते हैं? आपका प्लेनेरिया, आपका टर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होता है? नोटोकॉर्ड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब हम देखेंगे कॉर्डेटा, कि कॉर्डेटा की कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से एनिमल हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम कॉर्डेटा को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। नोटोकॉर्ड हो गया, कॉर्डेटा। क्या आप जानते हैं कि कॉर्डेटा फाइलम वो सभी जीव ऐसे शामिल हैं जिनके पास एक समय में नोटोकॉर्ड होती है, जैसे मछलियां, पंछी और हम इंसान। मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉर्डेटा के बारे में
ज्यादा अच्छे से समझेंगे तो हम अपने अस्तित्व के विकास को अच्छे से स्पष्ट तरीके से जान पाएंगे। इससे यह फायदा होगा कि आपको उन सभी जीवों की विशेषताओं को समझने का मौका मिलेगा और पृथ्वी के सबसे अधिक विकसित और सबसे ज्यादा प्रजाति में से एक आपका कॉर्डेटा के बारे में आप अच्छे से समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके जस्ट 3 मिनट पहले आपको नोटो किसके बारे में बताया, हेमिकॉर्डेटा के बारे में। और अब हम आपके फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बताएं। कॉर्डेटा फाइलम की एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स होता है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, किसी न किसी समय में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जो कि आपकी वर्ड किस में होता है, आपके कॉर्डेटा फाइलम में होता है और किसी फाइलम में इसे देखने को नहीं मिलता है। और अदर्स फाइलम में इसके जैसा एनालोगस ऑर्गन देखने को मिलता है, बट नोटोकॉर्ड जो है वो कॉर्डेटा का ही स्पेशल फीचर्स है। तो फाइलम कॉर्डेटा, इसका हम ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप 1 क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को हमने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया है, सब फाइलम 1 एंड सब फाइलम 2। यही सब फाइलम 1 और 2 को हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। सब फाइलम 1 को क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा, और सब फाइलम 2 को सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। हमने क्या किया है, कॉर्डेटा को स्टार्ट किया है। कॉर्डेटा का जो ऑर्डर है आपका या ग्रुप है जो प्रोटोकॉर्डेटा, इसको फर्दर डिवाइड किया है टू सब फाइलम 1 और सब फाइलम 2। तो सब फाइलम 1 को स्टडी करेंगे यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है आपका एक्सक्लूसिव, इसके सारे के सारे मेंबर क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। और कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, सी क्विट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी क्विट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हर्डमानिया। क्या, हर्डमानिया। जैसे आपका आपका इसका जो ये इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, उसका जो हेमिकॉर्डेटा उसका क्या था, ब्लेनोग्लैगस था, जबकि इसका क्या है, हर्डमानिया है। क्या है, हर्डमानिया। हर्डमानिया को ट्यूनिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, सी ट्यूलिप भी बोलते हैं, और सी पोटैटो भी बोलते हैं, और सी स्क्विड भी बोलते हैं। क्या देखो कितने अदर्स नेम है कि सी पोटैटो भी आपका हर्डमानिया है, और ट्यूनेट भी लिखा होगा तो उसको भी आपको हर्डमानिया ही क्या करना है, समझना है। और कहीं पर आपका सी स्कॉट लिखा होगा तो वो भी आपका हर्डमानिया है। तो अब ये जैसे कि यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेटा मीन नोटोकॉर्ड, यानी कि इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो टेल की फॉर्म में। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल, मतलब जो लार्वा कंडीशन होती है उसमें टेल की फॉर्म में रहता है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है इसके, न्यूरल ग्लैंड है जिसको हम पायरो ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या, न्यूरो ग्लैंड है जिसे हम पायरो ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये हमारे कॉर्डेटा के सब फाइलम 1 यूरोकॉर्डेटा के 3-4 फीचर्स हमने यहाँ पर स्टडी किए। पहले तो हमने यूरोकॉर्डेटा का मीनिंग देखा कि यूरो यानी टेल, कॉर्डेटा यानी कि नोटोकॉर्ड। आप हार्डमानिया इसका एग्जाम्पल है, मेंबर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनेट भी बोलते हैं, सी पोटैटो भी बोलते हैं, और सी स्क्वाइड भी बोलते हैं, और आपका सी ट्यूलिप भी बोलते हैं। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे न्यूरल ग्लैंड बोलते हैं या आपका पायरोलिक ग्लैंड भी बोलते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है आपकी लार्वा कंडीशन में, वो भी टेल में। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, सी स्क्वाइड बोलते हैं। अब देखेंगे उसी का आपका क्या, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का ही कंटिन्यू चल रहा है। एस एम दास ने नोट लिखा था किसके ऊपर, हर्डमानिया। हर्डमानिया को हम कैसे नाम से जानते हैं, सी पोटैटो भी बोलते हैं, सी ट्यूलिप भी बोलते हैं, ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, और आपका एस्केरिडियन भी बोलते हैं। ये सारे नाम आपके हर्डमानिया के ही हैं। आपको ये याद रखना है कि हर्डमानिया को क्या क्या बोलते हैं। हर्डमानिया को सी पोटैटो भी बोलते हैं, सी स्क्वाइड भी बोलते हैं, सी ट्यूलिप भी बोलते हैं, और ट्यूनिकेट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, और एस्केरियन भी बोलते हैं। ये सारा कभी इस नेम से भी आपको पूछा जा सकता है। और 2 फेस मेकर होते हैं हर्डमानिया में। रिट्रोग्रेसिव मेटाफोर्सिस देखने को मिलती है, यानी कि लार्वा में बहुत सारे एडल्ट के फीचर्स आ जाते हैं। लार्वा मोर देन डेवलप एडल्ट,
मोर देन एडवांस, यानी कि लार्वा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं जो एडल्ट में होते हैं। तो क्या हो गया, तो इसी एक्टिविटी को कि लार्वा बहुत एडवांस कंडीशन में इंप्रूव कर जाता है, तो उसे बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फिर है नियोटनी। नियोटनी यानी कि रिंटेशन ऑफ द एडल्ट इन लार्वा, एडल्ट में लार्वा की कंडीशन आ जाना, लार्वा के कुछ फेसेस दिखाई देना, तो उसे बोलते हैं नियोटनी। तो ये याद रखना, नियोटनी यानी कि एडल्ट में लार्वा के कैरेक्टर को आना, और रिप्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस में लार्वा में इतना एडवांस कैरेक्टर आ जाए कि एडल्ट के कैरेक्टर भी उसमें क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। हल्का सा कंफ्यूजन है मगर याद रखना, नियोटनी क्या है, एडल्ट में लार्वा के फीचर्स। और आपके रिप्रो इससे याद रखना, रिप्रो यानी कि लार्वा एडवांस हो जाता है। पीडोजेनेसिस यानी कि मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन लार्वर कंडीशन में ही सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, ये पीडोजेनेसिस है। और पिगमेंट आपका क्या, वेनेडियम पिगमेंट इसमें मिलता है। अब देखो इसका जो कॉर्डेटा का सब फाइलम 1 है यूटोकॉर्डेटा, उसका ये सारा जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए वो एक ट्रिक में है। ये ट्रिक है एसएम, डोली, टुनटुन और आरएम, ये तीनों दोस्त हैं। 2 पीएम को वैन से नेपाल से हरिद्वार जाते हैं। अब इसी में आपके सारे एग्जाम्पल भी हैं। देखो हार्डमानिया पे ऐसे किसने लिखा, एसएम दास, तो एसएम दास यहाँ पर आ गया साइंटिस्ट का नाम। डोली, तो ये स्पीसीज आ गया डोलीटम, ये क्या मेंबर है। टुनटुन, टुनटुन से ट्यूनिकेट किसको कहते हैं, हार्डमानिया को, तो यहाँ से आपको हार्डमानिया का ट्यूनिकेट याद हो जाएगा। आरएम से क्या, रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेस मेटाफॉर्सिस, यानी कि लार्वा एडवांस कंडीशन में कन्वर्ट होता है। और आपका वैन से क्या है, वेनेडियम, ये क्या है, वेनेडियम, वेनेडियम पिगमेंट है जो इसकी स्किन में रहता है। और 2 पीएम, तो 2 फेस मेकर हार्डमानिया में मिलते हैं। नेपाल, तो नेपाल के एन से क्या, न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है इसका। और नियोटनी, नियोटनी यानी कि एडल्ट में लार्वा की कंडीशन को आ जाना, तो यहाँ से आपको न्यूरल ग्लैंड और नियोटनी, जितना कुछ हमने 10 पॉइंट बताया वो आपके ये 2 लाइन के टिक में है। एसएम, डोली, टुनटुन और आरएम 2 पीएम को वैन से नेपाल से हरिद्वार जाते हैं। ये याद करोगे, आपको सब फाइलम कॉर्डेटा का, आपका सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पूरी तरह से याद हो जाएगा। उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डोलिनम है, ट्यूनेट है और आपका पायरोसोमा। पायरोसोमा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और उसके फीचर्स आ जाएंगे, न्यूरल ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ग्लैंड है। आपका नियोटनी यानी कि एडल्ट में लार्वा के कंडीशन आ जाते हैं। आरएम से रेट्रोग्रेसिव मेटाफॉर्सिस, यानी कि लार्वा जो है वो एडवांस कंडीशन में मिलता है, लार्वा में आपके एडल्ट के फीचर्स आ जाते हैं। और 2 पीएम से 2 फेस मेकर हार्डमानिया में है। वी से आपका क्या है, पिगमेंट है, वेनेडियम, तो यहाँ सब याद। और से, ये छूट गया, नेपाल से में आपका दो एग्जाम्पल आते हैं, एक सेल्पा आता है और एक सी स्क्वाइट आता है। सी स्क्वाइट भी आपको हार्डमानिया, देखो हार्डमानिया के 3 नाम यहाँ पर आ रहे हैं, ट्यूनेट आ रहा है, सी स्क्वाइट आ रहा है, पायरोसोमा, आपका इस तरह कितने आ रहे हैं, वेनेडियम। हाँ 2 फेस मेकर भी है, तो सारे मेन फीचर्स और इसमें जो मेंबर हैं उनके नाम भी, इसमें 3 मेंबर के नाम आ रहे हैं, डोलिटम, ट्यूनिकेट, सी स्क्वाइट और पायरोसोमा। समझ लगा, तो यहाँ पर आपका कॉर्डेटा का पहला सब फाइलम आपका कंप्लीट हुआ, यूरोकॉर्डेटा। अब हम सिफेलोकॉर्डेटा दूसरा फाइलम पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम सब फाइलम 2, तो सब फाइलम 2 कौन था, सिफेलोकॉर्डेटा था। फर्स्ट क्या था सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा। अब सिफेलोकॉर्डेटा, इसके भी सारे मेंबर एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कैसी, परसिस्टेंस, थॉट आउट लाइफ, प्रेजेंट ऑफ द हेड टू टेल, हेड से पूरा टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, ल्यूसेंट, क्या बोलते हैं, ल्यूटलेंट, ल्यूलेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस, क्या है, एम्फिऑक्सिस, इसे ब्रांची स्टोमियस भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम स्टॉर्मी बेसियस है। मसल्स सेगमेंटेड होते हैं जिन्हें हम मायोटोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मायोटोन्स, वो ट्यूनिकेट है, ये क्या है, मायोटोन्स। ओरस सिसाई होती है, ओरस सिसाई को फिल्टर फीडर बोलते हैं। व्हील ऑर्गन मिलता है, मफलर ऑर्गन होता है और रोटेटरी ऑर्गन होता है, और साथ में आपका वेलम भी होता है। ये सारे के सारे ऑर्गन किसमें आपको मिलते हैं, एम्फिऑक्सिस में मिलते हैं। एक कॉलिकर पिट होती है और एक हैचिसन पिट होती है। कॉलिकर पिट जो होती है वो कीमो
रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और हार्ट है सेंसर जो होती है वो आपके सीक्रेट मसल्स म्यूकस को सीक्रेट करती है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गई, सेंसरी ऑर्गन हो गए। क्या हो गए, कॉलिकर जो पिट है वो क्या है, आपके कीमो रिसेप्टर यानी कि सेंस को एडॉप्ट करती है। और आपका हैचिसन ये भी आपका क्या है, आपका म्यूकस सीक्रेट करती। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेंसरी ऑर्गन हो गए। तो ये आपका सब फाइलम किसके बारे में था, सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट के बारे में। किसके बारे में, वर्टिब्रेट के बारे में। क्या आप जानते हैं वर्टिब्रेट्स फाइलम में आने वाले प्राणियों का एक विशेष लक्षण होता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी होती है और जो उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वर्टिब्रेट के अध्ययन करेंगे तो उनके विकास और उनकी विशेषताओं को समझे तो हम पृथ्वी पर जीवन के विकास को एक महत्वपूर्ण पहलू को सुलझा सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम वर्टिब्रेट की शारीरिक संरचना और विकास को समझेंगे तो हमें उनके जीवन की जो भी संरचनाएं हैं और उनके प्राकृतिक संरक्षण को भी नए तरीके से संरक्षित करने के तरीके में सफल हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो हमारा चल रहा है। आज हमारा ये जो पार्ट है इसमें हमने पहले क्या किया, हेमिकॉर्डेटा किया है, फिर कॉर्डेटा किया। हेमिकॉर्डेटा सिंपल सा था और कॉर्डेटा था। कॉर्डेटा को दो सब फाइलम हमने देखे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम वर्टिब्रेट्स देखेंगे। वर्टिब्रेट्स फाइलम जिसमें आपका एक नाथा और गैंथो स्टोमेटा आता है, स्टोमा आता है। तो गैंथा जो होता है, एगेंथा जो होता है उसमें जॉ एब्सेंट होते हैं, जबकि जेंथोस्टोमस में क्या होता है, जॉ प्रेजेंट होते हैं। अब ये कौन सी क्लास में आता है, ये आता है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा में आता है वर्टिब्रेट। ये क्या मैरीन वाटर एनिमल है और क्या होते हैं पैरासाइट, किसमें, फिश के फिन्स में ये पैरासाइट की फॉर्म में दिखते हैं। और साइक्लो माने सर्कुलर और स्टोमा माने माउथ, यानी कि इनका माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है। गिल्स कैसे होते हैं, 5 से 6 पेयर आपका गिल्स जो कि गिल्स स्लिट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इनका 2 चैम्बर होता है, आपका वेंट्रल और आपका एरियल। नोटोकॉर्ड पीसेस इन थॉट आउट लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड इनका प्रेजेंट रहता है। माइग्रेट करते हैं ये फ्रेश वाटर से स्विमिंग, क्यों, ये मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए आपका फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में आते हैं और फिर जैसे ही इनकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है वापस से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। माइग्रेशन देखो 2 तरीके का होता है, एक होता है एंड्रोमॉर्सिस। एंड्रोमॉर्सिस में क्या होता है, सी वाटर है, सी वाटर से फ्रेश वाटर में आएंगे। और यहाँ पर सी वाटर से फ्रेश वाटर में आने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना है कि आपका हिल्सा, ये वाला एनिमल आएगा, हिल्सा, सोलेमॉन एंड साइक्लोस्टोमा, ये 3 आते हैं किसमें, आपके माइग्रेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तब सी वाटर से फ्रेश वाटर में आते हैं। तो इसको टिक से याद करेंगे, हाय सलमान सी फ्रेश अंडर ऑन साइकिल। तो साइकिल में हो गया आपका साइक्लोस्टोमा, हाय से हो गया हिल्सा और सलमान से हो गया सेलोमॉन, ये आपका। और दूसरा है आपका कैटाड्रोमस। कैटाड्रोमस जो है इसको एनोगुलाबी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोगुलाबी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर ईल है और इसको एंजल कैट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजल कैट, ये भी इसको बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि आपका जो दूसरा एगेंथा हमने देख लिया था, अब गैनोस्टोमा देखेंगे। गैनोस्टोमा सुपर क्लास देखेंगे पाइसेस या फिशेस। तो इसमें 2 क्लास आते हैं, क्लास 1 आता है कॉन्डिसिथल। कॉन्डिसाइटल इसमें क्या आता है, यूरोलैक्टिक आता है, क्या होता है, यूरोलैक्टिक होता है। कार्डिलेजियस फिशेस होती है, इसमें क्या इसकी क्वालिटी होती है, कार्डिलेजियस फिशेस इसमें पाई जाती है, जिनका कि माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होता है, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, गिल्स आपके विदाउट ऑपरकुलम होता है और नो एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, वीविपोरस होते हैं और इंटरनल आपका फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे हम देखेंगे क्लास ऑस्टियोकाइमस। ऑस्टियोकाइमस क्या, बोनी फिशेस। तो मतलब आपका गैंथोस्टोमा यानी कि जॉ प्रेजेंट है उसमें भी आपकी कार्टिलेजियस फिशेस और आपको बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस क्या होती है, एमिनोइडिन होती है, क्या होती है, एमिनोइडिन होती है। माउथ टर्मिनल होता है, जबकि आपका कार्टिलेजियस में क्या होता है, माउथ वेंट्रल होता है, इसका माउथ टर्मिनल होता है।
सिनोइड स्केल्स होते हैं या साइकोक्वाइल्ड स्केल्स होते हैं। गिल विथ ऑपरकुलम, वहां विदाउट ऑपरकुलम था। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, बायोगांट होते हैं यानी कि स्विमर होते हैं। डू नॉट स्विम, ऑबिपोरस होते हैं, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। इंटरनल तो आपका कार्टिलेजेस में होता है। अब जो ऑस्टियोआइडनेस है उसके कुछ फीचर्स देख लेंगे। ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, ऑविपोरस होते हैं, आउटसाइड बॉडी यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। माउथ कैसा होता है? टर्मिनल होता है, जबकि कार्टिलेज फिशेस का क्या होता है? वेंट्रल होता है। साइकोक्लाइड या टीनोक्लाइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कार्टिलेजियस फिश। अब कार्टिलेजियस फिशेस की एग्जाम्पल देखो, कौन सी ट्रिक से तुम याद करोगे? ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड। क्या? ट्राई टू प्रेस स्कूल कार्ड। अब इसको देखो, ट्राई से ट्राइगॉन, ट्राइगॉन को क्या बोलते हैं? स्टिंगरे बोलते हैं, स्टिंगरे फिश। और टू से आपका टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फिश बोलते हैं। प्रेस से होता है प्रिसिस्ट यानी कि शॉ फिश। प्रिसिस्ट का कॉमन नेम क्या है? शॉ फिश। और आपका स्कॉलिडॉन का क्या है? डॉग फिश। क्या बोलते हैं इसे? डॉग फिश। और आपका कॉर्डोकॉन को क्या बोलते हैं? आपका ग्रेट व्हाइट शार्क। क्या है? ग्रेट व्हाइट शार्क। ये इनके कॉमन नेम आपको याद रखने। कभी कभी डॉग फिश का नाम या फिर शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये नाम से भी पूछ दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी हम स्कर्डॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम स्कर्डोडॉन यानी कि स्कॉर वेल या फिर स्पाइरल वेल बोलते हैं, स्पार वॉल भी बोलते हैं इसे। इंटेस्टाइन एरियल कैसा होता है? इंटेस्टाइन एरिया टू इंक्रीज सरफेस ऑफ द एब्सॉर्प्शन के क्वांटिटी पे ये इंक्रीज कर जाता है। एम्फुला ऑफ लॉरिजिनी क्या है? थर्मो रिसेप्टर है जो कि प्रेजेंट इन सॉल्ट, हीट सेंसिटिव भी है। और आपका मरमेड पर्स यानी कि एग कैप्सूल, ये शार्क में एब्सेंट होता है और स्कर्डोडॉन में प्रेजेंट होता है। किसमें? शार्क में एब्सेंट होता है। और है इजिंग ग्लास यानी कि फॉर्म एयर ब्लैडर ऑफ बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर मिलता है। अब है आपका हिप्पोकैम्पस यानी कि सिन एगत क्लास है, और ऐसे पाइप फिश भी बोलते हैं। ये सी हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, और ये बोनी फिश है। क्या है? बोनी फिश है। और मेल में ब्रॉड पाउच मिलता है। मेल जो है वो पेरेंटिंग केयर देखने को मिलता है। और फिर आपका एक्सकोक्रीट्स, ये क्या होती है? फ्लाइंग फिश होती है, बोनी फिशेस में आती है। देखो, बोनी फिशेस में कुछ और फिशेस आती है, जैसे फ्लाइंग फिश भी आती है। फ्लाइटिंग फिश जिसे बेटा फिश बोलते हैं, ये भी बोनी फिशेस में आती है। और आपका पेट्रोफाइलम जिसे एंजल फिश बोलते हैं, ये भी आपकी बोनी फिशेस में आती है। तो यहाँ पर हमारा क्या फिनिश हो गया है? आपका कॉर्डेटा। अब हम देखेंगे एम्फीबियन। नेक्स्ट अपने पार्ट में हम देखेंगे एम्फीबियंस को। किसको देखेंगे हम? एम्फीबियंस को। तो इस तरह हमने क्या, हेमिकॉर्डेटा और आपका कॉर्डेटा, और आपका कॉर्डेटा के दो सबफाइलम 1 यूरोकॉर्डेटा और सबफाइलम 2 सिफेलोकॉर्डेटा। उसी में हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो आपके एनिमल्स आ रहे हैं, उनमें आपकी कार्टिलेजियस फिशेस आ रही हैं और आपको बोनी फिशेस आ रही हैं। तो हमने कार्टिलेजियस फिशेस और बोनी फिशेस इन दोनों के ही फीचर्स देखे कि कहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पर फर्टिलाइजन आपका इंटरनल होता है और कहाँ पर एक्सटर्नल होता है। ये सारे के सारे हमने देखे। और कौन से ऐसे मेंबर हैं जो आपके कार्टिलेजियस फिशेस में जाते हैं, बोनी फिशेस में जाते हैं, इनके हमें कॉमन नेम भी याद रखने हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। किसे हम सी स्क्वाट बोलते हैं, सी पोटैटो बोलते हैं, या फिर आपका ट्यूनिकेट किसे बोलते हैं। तो ये सारे का सारा आपका इसमें ही आ जाने वाला है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिक। तो ये पार्ट में हमारे 3 फाइलम थे, आपका हेमिकॉर्डेटा और आपका कॉर्डेटा और आपका ये, हाँ, कॉर्डेटा के दोनों सब फाइलम। तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे? मैमेलियन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पढ़ें और इसके एग्जाम्पल को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रेगुलर वे में नहीं करेंगे, रोज का रोज नहीं करेंगे, तो ये बहुत सारा आपके लिए बर्डन फेस होगा, जो कि आप फिर आपका जब एग्ज़ाम आएगा तब आप इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे जितने कि आप एग्ज़ाम के प्रेशर से पहले करते हैं।
एग्ज़ाम का प्रेशर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही होता है, जिसमें आपको आती हुई चीज़ें भी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो इसलिए आप पहले दिन से ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम का टेंशन भी नहीं लेना है और आपकी सारी चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाने वाली हैं।